Good evening, everyone. As you know, in the previous part, we are discussing our x plus xy upon 100% formula. And in the previous part, I derived this formula and I tell you that we can use this formula on any question which is based on successive increase or decrease. So today we are going to sort out some problems based on this formula. So let's continue. Uh, There you have a problem on your screen. In this problem we have given principal 9,000 rupees and rate 3% per annum and time 2 year. We have to calculate difference between simple interest और compound interest on this principal 9,000. ठीक है, देखो आपसे उसने रेट कितना दिया, 3% पर एनम दिया उसने. अब 3% का अगर आप रेशो निकाल दो 3/100, तो आपको दिख रहा है कि ये इजी रेशियो के अंदर तो कन्वर्ट होगा नहीं, मतलब कैंसिल आउट कुछ होगा नहीं. तो आप 100 से 103 वगैरह जाओगे तो वो काफ़ी लेंथी पड़ जाएगा. तो मैंने आपसे सीधा सीधा एक फॉर्मूला बता दिया था ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए. क्या कि आपको एक्स कितना है, वो भी 3% है. वाई कितना है, देखो टाइम 2 साल का है, हर साल 3% ही लग रहा है. ठीक है, वो भी जी आपका 3% ही है. तो टोटल अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से देखूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट पता कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%. और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, एक्स प्लस वाई. देखो सिंपल में तो ऐड ही कर देता, तो डिफरेंस क्या होता है, ये आता है. ठीक है, तो इधर से अगर मैं डिफरेंस निकालूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स मेरा कितना है 3 और वाई मेरा कितना है वो भी 3 है. ठीक है, अपॉन 100%. अब ये कितने का किसका होता है परसेंटेज, देखो जो भी ये डिफरेंस वगैरह होता है ये सब कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल पर. तो अगर रुपीज़ में निकालने की बात करूँ मैं तो अपॉन 100 दिखा के आप कर दोगे 9,000 से मल्टीप्लाई. ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो बस. तो ये 9,981 तो 1.8.1 आपका डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो रुपए का डिफरेंस आएगा 8.1 का आ जाएगा. छाप दो, छप गया. तो इसको भाई स्नैप कर लो अभी, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपसे प्रिंसिपल 7,000 रुपये, रेट 4% पर एनम में, टाइम बता दिया 1 साल 3 महीने का. आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस उसने पूछा है. ठीक है, तो देखो 4% है, पहले 1 साल है, पर एनम का मतलब 1 साल में लग गया उसका कितना 4%. ये तो आपका हो गया एक्स. ठीक है, अब 3 महीने का मतलब क्या है, 3 महीने का मतलब है 1/4 ईयर. ठीक है, 1/4 ईयर है तो रेट का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा. तो जो आपका वाई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 का 1/4 कितना होता है 1%. ठीक है, डिफरेंस आपका क्या आएगा, वही एक्स वाई अपॉन 100% ऑफ पी, यही आएगा ना. ये आप लिख दो वैसे. भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका 4+1+4 × 100%. सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपली ऐड होता है, वो 4+1%. दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 4 × 1/100%. किसका परसेंट, प्रिंसिपल का, परसेंट ऑफ 7,000. तो आंसर कितना आ गया भाई मेरे 4/100. ये परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा और ये 7,000 आपका मल्टीप्लाई में. अब फैसला आपके हाथ में है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करा दो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट करा दो, 7 चौक 28 अपॉन 10. इसका मतलब आ गया आपका 2.8 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस आपके सामने आ चुका. ठीक है,
देखो इस मेथड को यूज़ करोगे, देखो मेरे पास 1% है, 1% कभी भी इजी रेशो में कन्वर्ट होगा नहीं, तो सबसे बेहतरीन तरीका यही था। ठीक है, x+y वाला फॉर्मूला आप यूज़ करो, आपके पास विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। इसको स्नैप कर लो, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा ऊपर करूँ, हाफ कर लो, कर लिया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए भाई, अगले क्वेश्चन में कहता है प्रिंसिपल आपसे पूछता है, रेट बता दिया उसने 5% पर एनम, टाइम दिया 1 साल, 73 डेज़ का। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसने जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है वो बता दिया 1815 रुपये। ठीक है, 1815 रुपये। तो क्वेश्चन आप करोगे, एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। कर लिया? देखो आपके पास रेट कितना, 5% पर एनम है, मतलब 1 साल है, उसके लिए तो आपका लग गया कितना, 5%। और अगला टर्म कितना है, 73 डेज़ का। 73 डेज़ का मतलब 1/5 ईयर, मतलब 1 साल का 5वां भाग। अब 1 साल के लिए मतलब कितना लग रहा है उसका, 5%, तो 1/5 कितना हो गया, 1%। भाई कंप्लीट ईयर के लिए लगा उसका 5%, तो 1/5 ईयर के लगेगा उसका, 1/5 ईयर के लिए लगेगा उसका, जो टोटल रेट परसेंट है उसका 1/5, तो उसका 1/5 कितना है, 1%। तो बस ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना होता है आपका, x+y, मतलब 5+1+xy, 5×1/100% ऑफ p। परसेंट का 100 में नीचे कर देता हूँ, ऑफ p। ठीक है, ये कितना दिया उसने, 1815 रुपये के बराबर। ठीक है, तो अब आपके पास इधर से भाई ये तो कितना हो गया, 6 हो गया, ये 0.05, तो ये एक्चुअल में हो गया 6.05 p/100 इक्वल टू दिस। अगर मैं इस डॉट को नीचे शिफ्ट कर दूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, तो p का वैल्यू हो गया जी आपका 1815। ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये भाई साहब नीचे आ जाएगा, और ये भाई 3 से कैंसिल आउट कर रहा है इसको, तो आपका प्रिंसिपल था 30,000 रुपये। ठीक है, बिल्कुल आपका आंसर 30,000 रुपये आएगा। इसके अंदर कोई भी डाउट मत रखना। इसको भाई ऐसा कैसा, छाप दो कॉपी में, छप गया, वेरी गुड। तो भाई अब चलते कुछ अच्छे क्वेश्चनों की तरफ। देखो क्वेश्चन अब आएंगे, सपोज कर लो कि आपके पास अभी तक उसने आपको 2 रेट दी, मतलब कि R1 दिया, R2 दिया, मतलब x दिया, y दिया। ठीक है, हो सकता है आपको मतलब कभी 3 रेट देखने को मिल जाए, मतलब x दिख जाए, y दिख जाए और z भी दिख जाए, तो आप क्या करोगे। मतलब सपोज कर लो कि रेट 1 आपके पास क्या चल रहा है, इसको आप x कहते हो, वो 1% पर एनम चल रहा है। ठीक है, जिसको आप y कहते हो उसको आप रेट 2 मान लो, वो चल रहा है आपका 2% पर एनम। और एक तीसरा रेट और दे दिया अब की बार आपको, R3, उसको सपोज कर लो आप z कह दो। ठीक है, वो दे दिया 3% पर एनम। तो अब आप क्या करोगे, आप अब तो आप x y+xy/100 ये फॉर्मूला आप लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे, या फिर इसके अलावा, मतलब जैसे 2 के अंदर आपका XY के अंदर 2% थी आपकी, सपोज कर लो तीसरा परसेंटेज आपके पास नहीं है, 2% के लिए तो आपने ये लगा दिया। अगर आपके पास ये 3% होगी, तो जैसे इधर XY का फॉर्मूला था, तो क्या ऐसा हमारे पास XY और Z तीनों का फॉर्मूला नहीं है ऐसा, जिसको हम मतलब डाटा को इस फॉर्मूले में पुटअप करें और आंसर दे दे। यहाँ पे क्या कर रहे थे, देखो 2% थी, और 2% के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, हम सीधा सीधा इधर से उठाते थे, इधर से आंसर दे देते थे। तो क्या अगर 3% है मेरे पास, तो उसके रिगार्डिंग ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है इसकी तरह, जिसके अंदर हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करें और आंसर आ जाए। तो देखो इसी फॉर्मूले को अभी हम ड्राइव करेंगे। ठीक है,
और फिर मैं बताऊंगा मतलब इस फॉर्मूले को यूज़ करना है या फिर नहीं करना, नहीं करना तो मतलब क्या करना है फिर, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। तो अभी हम 3% के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। सपोज कर लो कोई प्रिंसिपल पी मान लिया मैंने, मान लिया मेरा R1 क्या है, X% है। R1 मैंने क्या मान लिया, X%। तो P पर क्या लगेगा भाई, X% लग गया। सेकेंड ईयर का मेरा जो R2 है वो मेरा Y% है, ठीक है जी। तो Y% P पे लगेगा, तो Y% ऑफ P हो गया, और Y% इसके ऊपर भी लगेगा, ये लगा दिया मैंने Y%, ठीक है, X के ऊपर। तो X% ऑफ, अच्छा X% P पे लग गया तो इधर P आएगा, किसके ऊपर लग रहा है, Y% X% ऑफ P पे लग रहा है, ठीक है। अब बात आती है थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर मेरा चल रहा है Z%, तो Z% P पे लगेगा, तो Z% ये P मैंने लिख दिया, ठीक है, लिखा Z% ऑफ P लिखा। ये Z% इसके ऊपर भी लगेगा, सक्सेसिव इंक्रीज ऐसे ही होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। तो Z% ऑफ Y% ऑफ P, ऐसा Z% इसके ऊपर भी लगेगा, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ नीचे। तो Z% लगा किसके ऊपर, Y% ऑफ X% ऑफ P, ठीक है ब्रो। और मेरा Z% इसके ऊपर भी लगेगा, तो इस ढक्कन के ऊपर मैं लगाता हूँ Z%, तो मेरा क्या आता है, Z% ऑफ X% ऑफ P, ठीक है भाई। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, सबको ऐड कर दूंगा, सबको ऐड करो फिर, क्या आएगा आपके पास, X% ऑफ P प्लस Y% ऑफ P प्लस Z% ऑफ P, ठीक है, प्लस दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। तो ये क्या है, Y% X% ऑफ P, ठीक है। ये क्या आपका Z% Y% ऑफ P, और ये क्या आपका Z% X% ऑफ P, ठीक है। अब ये और रह गया एक, इसको ऐड कराओ, Z% Y% X% ऑफ P। देखो ऑफ P अपॉन 100 परसेंटेज का अगर मैं शो करूँ, जैसे मैंने पिछले प्रूफ में किया था, तो P अपॉन 100 तो हर एक के अंदर कॉमन आया आपका, P अपॉन 100 आपका हर एक के अंदर कॉमन आया मुन्ना, ठीक है। तो इसको अगर मैं कॉमन लेके साइड करूँ तो आगे की कार्रवाई मैं इधर कर रहा हूँ। तो P अपॉन 100 में बाहर निकाल दिया मैंने, तो अंदर इधर क्या बच गया, X इधर प्लस Y इधर प्लस Z, ठीक है। इधर X Y अपॉन 100, 1% बाहर गया, दूसरा परसेंट अभी अंदर ही है, ठीक है। इधर आपका बचेगा ZY अपॉन 100, इधर आपका बचेगा बच्चे ZX अपॉन 100, और इधर बचेगा XYZ अपॉन 100, ठीक है। तो ये होता है आपका 3 के केस में फॉर्मूला। 2 के केस में था आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, और 3 के केस में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई अपॉन 100
वाई जेड अपॉन 100, जेड एक्स अपॉन 100 और फिर एक्स वाई जेड अपॉन 100। मतलब एक्स आया, वाई आया, जेड आया, फिर एक्स वाई का पेयर, फिर जेड वाई का पेयर, जेड एक्स का पेयर। ठीक है, मतलब तीनों पेयर आपने कंप्लीट करने हैं, फिर तीनों को एक साथ भी दिखाना है। तो देखो याद करने का तो बिल्कुल आसान तरीका है, एक्स को लिखो, वाई को लिखो, जेड को लिखो, ऐड करा दो। ठीक है, उसी के अंदर देखो एक्स वाई जेड 3 नंबर थे, तीनों के पेयर बना दो, एक्स का वाई के साथ भी, एक्स का जेड के साथ भी, और वाई का जेड के साथ भी। तो तीनों आपस में पेयर हो गए ना। एक्स का वाई के साथ है, बिल्कुल है। एक्स का जेड के साथ है, बिल्कुल है। वाई का एक्स के साथ है। वाई का जेड के साथ नहीं है, तो ये ले वाई जेड। ठीक है, तो वाई का एक्स के साथ भी हो गया, जेड के साथ भी हो गया, जेड का एक्स के साथ भी हो गया, वाई के साथ भी हो गया, एक्स का वाई के साथ भी हो गया, जेड के साथ भी हो गया। ऐसे 3 पेयर ये बना के इनको अपॉन में 100 करके इनको ऐड करा दिया। ठीक है, फिर एक्स वाई जेड का तीनों का मल्टीप्लाई करके इधर 100 से आप वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो याद करने का तो ऐसे कर लो, और मतलब फॉर्मूला कैसे आएगा, ऐसे आएगा। और अगर मैं बात डिफरेंस की करूँ तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये हो गया। ठीक है, डिफरेंस क्या हो गया फिर, ये हो गया। मतलब आपसे मैं डिफरेंस की बात करूँ किसके, सी आई और एस आई के डिफरेंस की, तो भाई डिफरेंस तो ओनली ये हुआ ना। देखो डिफरेंस होता क्या है, ये सीधी वाली लाइन तो आपकी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ बची ये वाली, ये ये ठीक है, ये क्या आपकी डिफरेंस, और ये कितने के बराबर, इसके बराबर है, ये रहा आपका। तो डिफरेंस आपका क्या आएगा, एक्स वाई अपॉन 100, वाई जेड अपॉन 100, और भाई क्या हो गया, दिख नहीं रहा क्या, एक सेकंड, हाँ अब चलो, जेड एक्स अपॉन 100 और एक्स वाई जेड अपॉन 10⁴ या 10,000, ये आपका डिफरेंस है। तो फॉर्मूले की फॉर्म आप याद करो तो यहाँ से याद कर लो। ठीक है, बट ये जो फॉर्मूला है थोड़ा थोड़ा हल्का सा लेंथी है, थोड़ा फिर कैलकुलेशन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। ठीक है, तो इसको फिर क्या कर दिया जाता है, अवॉइड कर दिया जाता है। बाकी आप जो पूरा डेरिवेशन एक बार नोट डाउन कर लो, आपको मतलब कि नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हाँ 3 के केस में हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, कल ना आपके दिमाग के अंदर कन्फ्यूजन ना रहे कि हाँ 2 के अंदर तो फॉर्मूला रटा रटाया मिल गया था, 3 के अंदर पता नहीं क्या है, तो 3 के अंदर ये है। ठीक है, तो इसको यूज़ कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। बट इससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर मैं दोनों तरीके आपको बताऊँ, मतलब कि करना कैसे है। ठीक है, इसको अच्छे से स्नैप कर लो। देखो भाई क्वेश्चन आपके सामने में है, क्वेश्चन कहता है कि रेट 1 आपके पास 1% पर एनम, रेट 2 आपके पास 2% पर एनम, रेट 3 आपके पास 3% पर एनम, प्रिंसिपल में दे दिया आपसे 9,000 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है। अब अगर आप इधर से दिमाग लगाओ तो आप क्या कहोगे कि भाई एरो मेथड से कर देंगे कि 1/100, हाँ 100 से 101 हो गया, फिर 100 से 102 हो गया, 100 से 103 हो गया। अब 101, 102, 103 की मल्टीप्लाई करोगे, पता है सुबह शाम हो जाएगी तुम्हें। और उधर एक एक सेकंड बेस कीमती होता है। ठीक है, एक एक सेकंड का भी उधर फाइट होता है आपका। तो इसको बिल्कुल इजी तरीके से करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। आप है ना इसको करोगे किससे भाई, एक्स वाई के फॉर्मूले से ही करोगे। ठीक है, कैसे, आप कोई भी 2 रेट उठा लो शुरू में, देखो मैं तीनों की बात नहीं कर रहा, शुरू में आप 2 रेट उठा लो, सपोज कर लो R1 और R2 आपने उठाया। यहाँ से आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्मूला लगाओ और आपके पास एक इक्विवेलेंट परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब कि आप क्या करोगे भाई, 1 को 2 को और 2 मल्टीप्लाई 1/100, यहाँ से आपके पास परसेंटेज में कुछ आया, कितना आएगा देखना एक बार, ये 1 और 2 3, ये 2 आपका 0. तो 3.02%। ठीक है, अब आपने पता क्या करना है, ये जो आया और ये जो बच गया था वो, उसके अंदर आपने क्या लगाना है, एक्स वाई का फॉर्मूला। तो मतलब आप क्या करोगे, 3 प्लस 3.02 प्लस 3 × 3.02/100%, ये आपके पास आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। इनको ऐड कर लो एक बार, तो 6.02,
ये भाई कितना हो गया, 3 दूनी 6, 0 3 3 9 अपॉन 100% ऑफ कितने का, 9,000 का। तो इसको कैलकुलेट करो फटाफट। 6.02 तो आपके पास ये रहा, ये कितना हो जाएगा, 0.0960, ऐसा ही होगा ना। हाँ ऐसा ही होगा। अब इनको ऐड अप कर लो ना, 60, तो आपके पास आएगा 6.1106 अपॉन परसेंटेज का 100 ये नीचे इंटू 9,000। ठीक है, इसको हटा के डॉट को नीचे शिफ्ट कर दो तो 4 0 नीचे लगा दो। अब इसको कैलकुलेट करो। तो भाई आपकी 3 0 से 3 0 ये कैंसिल आउट हो चुकी है। 9 के इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो आपके पास आ रहा है 9 चिंगड़ी 54, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चिंगड़ी फिर से 54। ठीक है, और 2 0 ये 1 0 ये, तो ये इतना आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 549.954 रुपीज़ आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। अब अगर हम इस क्वेश्चन को वो x प्लस वाई प्लस जेड वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करें तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा भाई, x प्लस वाई प्लस जेड मतलब कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एक्स वाई मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100 था। फिर वाई जेड मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। फिर जेड एक्स मतलब 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। फिर एक्स मतलब 1, वाई मतलब 2, जेड मतलब 3 अपॉन 10⁻⁴ या डबल हंड्रेड का मतलब 10,000। परसेंट का मैं 100 नीचे दे देता हूँ, मल्टीप्लाई ऑफ पी मतलब 9,000। यह आपका 1 लाइन आंसर था। बट इधर से आप जब कैलकुलेट करोगे तो कर लो फिर, ये दिख नहीं रहा है 9,000 लिखा मैंने ये। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लो। देखो ये 3 और 3 6 तो ये हो गया तेरा। ठीक है, अच्छा ये 0.02 ये हो गया, ये प्लस 0.06 ये हो गया, ये 0.03 ये हो गया जी आपका, और 3 दूनी 6, 0.006 आपका ये हो गया अपॉन ये 2 0 काट दी मैंने इंटू 90। तो अब ऐड कर लो इसको। तो भाई ये कितना हो गया, 6 और 3 9 और 2 11, तो 6 प्लस 0.11 आपका ये हो चुका है। और इसी के अंदर आप 0.0006 को ऐड करोगे इंटू 90, तो आपके पास आ गया भाई कितना, 6.1106 इंटू 90। तो फिर से आपके पास इनको आप कैलकुलेट करोगे वही आएगा, यही आएगा, करके देख लो 549। ठीक है, यही आंसर है। तो भाई आपके पास चॉइस है, आप फॉर्मूले का यूज़ कर दो, फॉर्मूले का यूज़ कर लो। बाकी अगर आप पेयर बना कर रहे हो तो पेयर बना कर लो। ये इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये इसका सेकंड सॉल्यूशन है। तो जो जोन सा आपको अच्छा लगता है, सुंदर सस्ता टिकाऊ, मेरे हिसाब से तो यही इजी है, सेकंड वाला ही। ठीक है, बाई फॉर्मूला ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर फॉर्मूला याद है तो। अदरवाइज़ अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो भाई वो पेयर बना कर लो। ठीक है, तो इसको स्नैप कर लो। फिर देखते क्या करना है। कर लिया, अब इसको भी स्नैप कर लो।
तो वे दोनों सॉल्यूशन आपके हाथ में, आप कोई सा भी यूज़ कीजिए, डजेंट मैटर, बट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला वैसे याद करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल इजी फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई अपॉन 100, वाई जेड अपॉन 100, जेड एक्स अपॉन 100, एक्स वाई जेड अपॉन 10,000, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पी, ये फॉर्मूला है। और डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपको करा दूं, एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको डिफरेंस वाला। तो चलो डिफरेंस पे और कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन कहता है कि टाइम है 3 साल का, प्रिंसिपल है 7,000, प्रिंसिपल 7,000, टाइम 3 साल का, रेट 1 मतलब कि फर्स्ट ईयर का रेट 1% पर एनम, सेकेंड ईयर का 2% पर एनम, थर्ड ईयर का आपका 3% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछा है। तो अगर मैं वाई फॉर्मूला बात करूँ तो डिफरेंस था आपका क्या था, आपका एक्स वाई अपॉन 100, तो आपका एक्स कितना हो गया 1 हो गया, वाई आपका कितना हो गया 2 हो गया अपॉन 100, प्लस वाई जेड मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया अपॉन 100, और जेड एक्स 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100, प्लस एक्स वाई जेड मतलब कि 1 2 3 को मल्टीप्लाई करो अपॉन डबल हंड्रेड का मतलब ये परसेंट ऑफ, परसेंट का 100 अपॉन में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना आ गया 7,000। यह आ गया आपका सी आई और एस आई का डिफरेंस, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो। देख क्यों आया डिफरेंस, मैंने बताया था आपको कि मतलब कि जो ऊपर वाली उधर टेबल वाले मेथड में ऊपर वाली एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका क्या था, सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी वो पोर्शन होता है, उसके अलावा क्या पोर्शन होता है ये वाला, तो ये आपका डिफरेंस था, ठीक है। एक बार मैं पीछे दोबारा करके दिखा दूंगा आपको, बट इसको कैलकुलेट कर लो पहले भी। तो ये आ गया 0.6, ये 0.2 आया था ये, तो ये 0.06 आ गया, ये 0.03 आ गया आपका, और ये 0.006, तो ये आपका कितना हो गया फिर से 0.11, और इसको आप करोगे तो ये 0.1106, 2 0 कैंसिल आउट कर दूँ मैं, 70, तो आपका ये भाई 1106, ये नीचे आगे 4 0 70, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 7 6 42 आपका, 7 1 7, और भाई 3 0 ऊपर, तो मतलब कि 7.742 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाया, एक्स वाई अपॉन 100, वाई जेड अपॉन 100, जेड एक्स अपॉन 100, एक्स वाई जेड अपॉन 10,000, ये आपका फॉर्मूला होता है इसका डिफरेंस का। ये क्या होता है, परसेंट ऑफ पी, ठीक है जी। एक तो तरीका ये आपका, एक तरीका आप पेयरिंग वाला कर लो, पेयरिंग वाला भी करा देंगे आपको। पहले ये देखो मतलब ये डिफरेंस कैसे आया था, एक बार मैं रिवर्स जा रहा हूँ, उससे पहले ना आप इसको स्नैप कर लो, ऊपर करूँ क्या, अब ठीक है, अब कर लो, हो गया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मतलब कि ये आया था डिफरेंस, आया था क्यों आया था। देखो ये रहा, ये आपका चल रहा था, तो ये जो आपका ये वाला एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या था, ये सब प्लस और प्लस में ये सब, तो कंपाउंड इंटरेस्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस 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 दिस, और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये है एक्स वाई अपॉन 100, वाई जेड अपॉन 100, जेड एक्स अपॉन 100, एक्स वाई जेड अपॉन 100, ठीक है। वही मैंने आपको करके दिखाया अभी, उधर फॉर्मूला यही तो लगाया, देखो ये रहा, ये लिखा मैंने, लिख दिया था मैंने डिफरेंस, यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूले से तो मैंने आपको सिखा दिया, अब पेयर बना के और सिखा देता हूँ एक बार।
तो देखो पेयरिंग से अगर मैं सिखाऊँ, मेथड 2 है जो आपका, कि पहले इसका पेयर करो। इधर से कितना आएगा, 1 x वाला फॉर्मूला हो गया आपके, 2 + 1 आएगा, 2 + 1, बड़ा सा लिख देता हूँ, 2 + 1 +2 × 1/100%। तो ये कितना हो गया, 3.02%। ठीक है, ओके। अब इसकी और इसकी पेयरिंग करनी है। 3 + 3.02 + 3 × 3.02/100% भाई। तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 6.02 प्लस, ये आपका हो गया जी 3×9 = 6, 3×3 = 9 ये 9.06/100%। तो अगर इनको, ये कितना हो जाएगा फिर आपका, जी 6.02 प्लस 0.0906%। तो अगर इनको ऐड करते हो आप, तो आपके पास आ गया कितना, 6.1106%। ठीक है। और अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, देखो ये तो मेरा आया % ऑफ 7,000 प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सबको ऐड कर दो, मतलब 1 + 2 + 3% ऑफ, ये आपका आया SI, ये आपका आया CI। तो ये कितना हो गया आपका, SI तो आ गया 6%, और ये आ गया इतना। तो डिफरेंस कितना है इसके अंदर और 6 के अंदर, डिफरेंस कितना भाई, 0.1106% का अपोन में 100 चढ़ा दूँ ऑफ 7,000। तो यही आपका इधर से आता है, और यही आपका इधर से आता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये फॉर्मूला वाला है। देखो जो आपका डिफरेंस आया इतना ही आया, जो आपका डिफरेंस आया इतना ही आया। इसका मतलब क्या, जैसे कि 3 0 काट देंगे, ये 2 0 थी ना, सॉरी, ये क्या मतलब इसका, 0.1106 × 70। यही सेम चीज़ उधर आई थी, यही सेम चीज़ इधर आई है, बट इधर देखो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, इधर कैलकुलेशन फिर भी ज़्यादा है, और भाई इधर तो आपके पास कैलकुलेशन ना के बराबर है। तो मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा इसको, मेथड 1 को। बाय फॉर्मूला आप यूज़ करो, ये फॉर्मूला लगा दो, खेल ख़त्म करो। ठीक है, कुछ नहीं, बेफालतू में क्यों चक्कर में पड़ते हो। तो आपके पास भाई तमाम तरीके हैं, ठीक है, सोल्व करने के। बाकी आपकी मर्जी है, प्रेफर तो मैं 1 को ही कर रहा हूँ। फॉर्मूले वाले को तो 2% है, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, 3% है, उसके लिए आपके पास फॉर्मूला। ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और देखो लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास मार्कर की इंक है नहीं, वाइट बोर्ड में यूज़ करता हूँ, आपको पता है। ठीक है, जैसे ही थोड़ा इधर उधर से एडजस्ट होगा, लॉकडाउन खुलेगा, तो हम दोबारा से बोर्ड पे काम करना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए कॉपी से ही काम चलाओ, बाकी करते रहो तैयारी। तैयारी से कॉपी करो, से बोर्ड पे करो, वो कोई इशू है नहीं। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करा दो, इधर उधर बोल दो अपने यार दोस्त से जो पढ़ रहा है। बाकी गुड नाइट, टाइम हो चुका है आपका 12:27। ठीक है, गुड नाइट।